सिक्सर लग रहे ना उसमें उतने यूनिट ब्लड वो डोनेट करेंगे ज़रूर। तो ये भी मतलब है ना एक नोबल कॉज। और क्रिकेट और चैरिटी हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जो करवाते हैं जो खिलाते हैं वो अपनी एक देखा जाए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको समझते हैं, क्योंकि वो एक सोशली गेम है, क्योंकि लोगों को जोड़ने का काम है ना ये। तो उसमें वाकई में मानूंगा जो जीरो फुटेज की टीम है और खास करके जो हमारे फाउंडर जय भाई वाला और को फाउंडर कुणाल जी बारड और यश भाई, उनका बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। कुणाल भाई ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है कोऑर्डिनेटर, और प्रशंसा करेंगे हम पूरी इवेंट को जिसने बहुत अच्छा मैनेज किया है। अल्टीमेट इवेंट्स मेकर LLP, वैसे देखा जाए तो पल्लवी बहन मैम जो है ना उसके प्रोपराइटर है, और अक्षाली मैम के साथ पूरी टीम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। केशव हो, चाहे प्रथमेश हो, अनुराग हो, महेश हो, बहुत अच्छा काम हमने देखा है। ऑफिशियल की बहुत अच्छी टीम रखी गई, हमारे चंद्रपाल, CP, दिनेश भाई, अब्दुल रजाक, नीरज भाई, रिजवान भाई भी हमारे साथ जुड़े थे, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है वाकई। और सब को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो अभिषेक भाई, आप अहमदाबाद से GCL में पहली बार आप आए हैं। मैं पहले सीजन में भी था, दूसरे में भी हूँ, और लेकिन आप हमारे साथ पहली बार जुड़े। मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपके साथ, मज़ा आ रहा है आपके साथ। लेकिन आपका GCL का अनुभव कैसा रहा है अभी तक? कैसे देखते हैं आप इस लीग को, इसके फ्यूचर के बारे में, और जय भाई का जो इनिशिएटिव है वो किस प्रकार से देखते हैं आप? मैं बताऊं आपको कि जैसे मेरे को पता चला ना कि GCL गुजरात क्रिकेट लीग हो रही है, सो एक सबसे बड़ी टेनिस लीग गुजरात की यही है। इससे बड़ी टेनिस लीग है ही नहीं। ISPL अलग चीज़ है क्योंकि वो विश्व पूरे इंडिया में खेला जाता है, लेकिन ये गुजरात के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसके लिए वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है मिस्टर जयसी वाला की तरफ से, यसी वाला और मिस्टर कुणाल जी बारोट की तरफ से। लेकिन एक चीज़ है कि इस टूर्नामेंट में बहुत प्यार देखा मैंने, बहुत सपोर्ट देखा, और ये जो ग्लैमर देखा ना आपने, ये जो क्रिकेट देख रहे हैं, इसमें लग रहा है कि IPL से कम नहीं है ये GCL, क्योंकि चारों तरफ है ये बाउंड्रीज जो लगी हुई हैं, LEDs लगी हुई हैं, या लाइव टेलीकास्ट देखिए, कैमरा एक्शन देखिए, तो बहुत अलग ही क्रिकेट दिखता है। ये क्रिकेट में बहुत कुछ है। और आज की शाम एक बल्लेबाज तो कल की शाम अपने नाम करके गया था, जिस रूप में दिनेश 65 या 64 रन के साथ कुछ बनाए थे जरूर, और गेंदबाजी में भी अच्छा कार्य किया था। तो कच्छ किंग उसी की बदौलत जीती थी वहाँ पे। लेकिन सामने तो हैं भावनगर ब्लास्टर्स, यानी वो भी टीम टॉपर है, टेबल टॉपर है जरूर, और वो कप्तान जो चाहता था हर वक्त टॉस जीतने के साथ जिग्नेश पटेल गेंदबाजी का, वही मौका फिर से मिला है। यानी चेस करना पसंद है, रोकना पसंद है, टारगेट बहुत कम ढूंढना चाहते हैं। और जब आपने बात की वहाँ से कच्छ किंग के कप्तान से, तो उन्होंने भी बोला 100 के आसपास जाना चाहेंगे हम। बिल्कुल इस विकेट पे 100 रन कम नहीं होते। और इस लीग में आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है ना, बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत चारों तरफ दर्शक दिख रहे हैं। नई लीग के लिए जो GCL 3 है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और दूसरा एक चीज़ बेहतर है कि यहाँ पे एक हाथ से जो कैच पकड़ते हैं अभी आप, तो आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं। इधर आप दोनों हाथ लगा देते हैं तो 200 मिलते हैं। सो उसके लिए भी रेडी रहें दर्शक, जब भी गेंद आए तो कैच पकड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ 2 बल्लेबाज आ चुके हैं और गेंदबाज भी छा चुके हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अनिकेत बॉय ने जिस रूप में कार्य किया है अपनी टीम के लिए, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑनर बद्रेश भाई खुश है, क्योंकि आपको एक चीज़ सोचनी यही है कि टीम अच्छा कर रही है ना, जब टीम अच्छा करती है तो बहुत आनंद मिलता है आपको, और जिसके लिए जिस टीम को आपने चुना है ना उसके लिए बहुत आनंद मिलता है जब ऐसा कुछ कार्य मिलता है। सो पहले गेंद यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत बार गेंद दी और वाइट की दिशा में दिनेश स्ट्राइक पे पहले गेंद खेल रहे थे, वाइट के साथ हुई है यहाँ पे शुरुआत, यानी वाइट है, वाइट के साथ देखेंगे आप पहले रन बोर्ड पे लग चुके हैं, पहले रन आ चुके हैं बोर्ड पे वाइट के साथ। निकेत एक चीज आपको सोचनी है, ये गेंदबाज ने बहुत यहाँ पे सफलता प्राप्त की है, यही रिपीट होगा, जैसे आपने बोला था हिस्ट्री को रिपीट करना है, डिफीट करना है कच्छ किंग को, लेकिन यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रही है बार बार, वो दोनों गेंदों पे वाइट देखने को मिला है आपको। और बिल्कुल देखा जाए तो दिनेश नाकरानी लेफ्टी बैटर, सामने लेफ्ट आर्म पेसर, तो कई बार दिक्कत मैं अक्सर देखता हूँ जब लेफ्टी दोनों हो, कई बार कुछ है ना कंफर्टेबल फील नहीं करते कुछ गेंदबाज। इस बार दूर से खेलने का प्रयास किया गया है, और दिनेश नाकरानी पिछले मैच के ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, क्या गजब पारी खेली थी, इनका पैट फ्लो
जो इनका कनेक्शन जो होता है, और दूसरी एक चीज की हाफ बैटेड जो ये बॉटम हैंड की ताकत लगाते हैं ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्टी हिटर। मैं मानूंगा एक लेफ्टी बैटर के तौर पे बात करेंगे ना तो सबसे अच्छा हार्ड हिटर मैं इनको मानता हूं। और दिनेश नाकरानी वो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लेके आते हैं। जितना बेहतर इन्होंने लेदर क्रिकेट खेला है ना, उतना ही बेहतर इन्होंने अपने जीवन काल में टेनिस भी खेला है। दर्शक खुश है, देखिए यहां पे बिल्कुल काफी अच्छी तरीके से छोटी पटकी हुई गेंद यहां पे एक बाउंसर लगाने का प्रयास किया गया। इस विकेट में बाउंसर है, इस विकेट में हमने देखा उछाल तो मिलता है लेकिन वो सही ठिकाने पे गिरनी चाहिए, पिछली थोड़ी ज्यादा उछल गई, उसकी वजह से जो वाइड का सिलसिला वो भी जारी है। बिल्कुल, जिस रूप में छोटी गेंद थी ना उसमें कार्य अनोखा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे डॉच की तरफ नहीं है, वाइड की तरफ गेंद गई है। गेंद वही है, बल्लेबाज का प्रयास भी वही है, और यहाँ पे डॉच गेंद हुई है। हमने देखा तीनों गेंदें ऑप्शन से बाहर जा रही थी, स्लोअर गेंद का प्रयास कर रहे हैं। दिनेश ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जैसे बल्ला घुमाना चाहते हैं ना, गेंद थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर चली जा रही है। सही एक चीज़ होनी चाहिए कि ये जो रन लगे हैं बोर्ड पे वो वाइड के कारण लगे हैं। अभी तक बल्ले से रन नहीं आए हैं, और वहां पे मैं मानूंगा फंस गए, रिवर्स खेलने के चक्कर में वहां पे फंस गए, क्योंकि ऐसी एक गेंद आ गई अनिकेत की, ये थोड़ा मैं मानूंगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि अभी तक थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो रहे थे, लेकिन और उसी वजह से दिनेश नाकरानी ने थोड़ा उल्टा खेलने का प्रयास किया, स्विच हिट करने के बारे में सोचा, लेकिन पिछला जो पैर था ना बिल्कुल ऑफ और मिडल स्टंप के बीच में था और सही परखा है वहां पे अंपायर ने, हमारे अब्दुल रजाक ने, कि आप बिल्कुल विकेटों के सामने है। प्लमडेल भी पहला विकेट। बिल्कुल, वो जिस रूप में पहले तीन गेंदें जब वाइड ऐसे दिखे ना तो बल्लेबाज थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा प्रिडिक्ट हो जाता है कि गेंद कहीं वैसी ना आए तो रिवर्स किया जाए, क्योंकि छोटी गेंद जब होती है तो वो फाइन लेग नहीं जाती है, वो फिर थर्ड मैन की तरफ ढूंढते हैं रन। और दिनेश वही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसी कुछ गेंद आएगी शॉर्ट पिच, और शॉर्ट के कारण वो बल्ला उल्टा कर लिया था पहले ही, गेंद बहुत आगे चली गई थी जिसके कारण वो विकेट मिल गई है, और विकेट मिली है। विकेट के साथ देखेंगे आप, सोचना पड़ेगा पहला झटका लग चुका है। गौरांग पटेल जिन्होंने अच्छा कार्य किया है वैसे टीम के लिए, अभी तक एक हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, और आज भी टीम से उम्मीद है उनको कि और रन ढूंढना चाहेंगे यहाँ से। गौरांग पटेल आए हैं, बहुत जल्दी आना पड़ा है इनको। कच्छ किंग्स पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन थे, तो बिल्कुल तो चैंपियन का ताज बचाने की भी है ना एक थोड़ी अलग वो लड़त रहती है, वो भी एक प्रयास रहता है कि वो फिर से एक बार हिस्ट्री को हम रिपीट करें। लेकिन ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल का मैच है, दोनों बेहतर से बेहतर टीमें हैं। बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर कट यहाँ पे खेला है, लेकिन विकी गज्जर वहां पे फील्डर के तौर पे रोका गया इस गेंद को। गौरांग ने भी देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में प्रभावित किया है, इस खिलाड़ी ने अपना कद बढ़ाया है, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं, और गौरांग पटेल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी तरीके से वो निखरे है, दबाव में भी अच्छी पारियां खेली है उन्होंने। लेकिन गेंद एक ही दिशा पकड़ रही है बार बार। ये चौथा जो वाइड है ना देखने को मिल चुका है इस ओवर में, ये लगातार ऑप्शन से बाहर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्लोअर कटर का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत हो रही है यहाँ पे। आप वाइड पे वाइड जा रहे हैं, और जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है वैसे यहाँ पे वाइड पे वाइड और देखती हुई। लेकिन एक चीज है आपको, इस बार पैरों पे गेंद जरूर थी, स्क्वायर मिड विकेट ऐसा ढूंढ रहे थे रन, लेकिन यहाँ पे डीप में और जो फील्डर था ना जिसके कारण आप देखेंगे सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे। ये सिंगल बल्ले के साथ आए, ऑफिशियल रन आए यहाँ पे बल्ले के साथ। ये बिल्कुल 10 गेंदों का ओवर होने वाला है, 4 वाइड डाल चुके हैं, दिशा से भटके वहां पे अनिकेत बॉय, और इस समय देखा जाए रनों की संख्या जो आप देख रहे हैं वो 5 रन, वो 5 जो रन आए हैं ना उसमें 4 तो वाइड है, और 1 रन जो गौरांग पटेल ने खेला वो कट शॉट। और अब जय सोनी, एक प्राइम ऑलराउंडर है गुजरात के जय सोनी,
गेंद यहाँ पे रन लेना चाहते, तेज गति से रन भागे वहां पे, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा भी अभाव अगर नजर आता तो यहाँ पे विकेट का मौका बन सकता था। बिल्कुल तेज गति से भागे थे। 6 रन बने हैं पहले ओवर के बाद। कच्छ किंग्स का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अनिकेत भोई का सफल ओवर समाप्त हुआ, जहां पे उन्होंने दिनेश नाकरानी, एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का इन्होंने विकेट निकाला। देखिए जय सोनी अच्छी रफ्तार के साथ वहां पे भागे, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पे देखने को मिला। अरे ड्रोन व्यू देखिए, ये ऊपर से जब बाज की नजर इस मैदान पे पड़ती है तो बाज इसको कैसे देखता है वो नज़ारा हम देख रहे हैं। ईगल व्यू जिसे हम कहते हैं, वो ईगल व्यू आपके सामने इस मैदान का, क्या बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। हरे पान के ऊपर बीच में कत्था लगा दिया, ऐसा बिल्कुल फीलिंग आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा 0 फुटेज प्रिंस मूवीज के माध्यम से ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, जैसे आपने बताया वो हरा पान और कत्थे वाली जो जुबान लगाई, बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इस ग्राउंड की खूबसूरती बहुत है। जिस रूप में आप देख रहे हैं ना, दर्शक भी आए हैं। बिल्कुल छोटू भाई ने जिस रूप में इस ग्राउंड को संभाल के रखा है, सजोया है, बनाया है, और विकेट क्या ही खेल रही है। नया सवाल रोज पूछ रही है। इस बार कुछ मौका मिला था, लेकिन बच जाएंगे। आप दौड़ना जरूर चाहते थे, प्रयास करना चाहते थे। विकी गज्जर वहां पे मौजूद थे और अच्छा कार्य किया वहां पे विकी गज्जर ने, क्योंकि वो गेंद जो वहां से जाती है ना, तो चौका ही देके जाती। और एक चीज है कि दर्शक सब बाउंड्री की तरफ है, क्योंकि वहां से जो कैच पकड़ते हैं एक हाथ से तो 500 और दोनों हाथ लगा देते तो 200, तो 200-500 का मौका जरूर है आपके पास। तो कैच आने से पहले सोचिएगी। अब पैरों को इस्तेमाल करके आगे जाना चाहते थे, कदम लेके कुछ कदम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जौ छुई है यहाँ पे गेंद। स्क्वायर कट लगाने का प्रयास है, कुछ देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात थे, रोका गया वहां पे इस गेंद को अच्छी तरीके से, और संघर्ष थोड़ा करना पड़ रहा है। देखिए वैसे दोनों टीमों की मन मुराद पूरी तो हुई है। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ऊंचाई के ऊपर से आप देख रहे हैं, ये कई बार आप ये सारी चीजें आप आईपीएल में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर देखते हैं, लेकिन वो एलिप्स देखिए, ये सर्कल है ना, इसको हम कई बार एलिप्स कहते हैं, क्योंकि वो सर्कल जो है ना, वो पूरा सर्कल गोल नहीं है। टॉप एज और विकी गज्जर वहां पे तैनात थे, उनसे थोड़ा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर कौशिक नाकरानी। बहुत अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। और अभी तक देखा जाए कच्छ किंग्स को थोड़ा खामोश रखा है। 7 रन बने हैं, ओवर चल रहा है दूसरा। रात के वक्त में ये पिच थोड़ा सा कैरेक्टर बदल रही है, थोड़ा सा मिजाज बदल रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे बात अच्छी लगी है, बाउंस अभी भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल उस विकेट पे हमने देखा बाउंस पूरी टूर्नामेंट में दिखा, यानी विकेट बहुत हार्ड है। इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद जरूर थी, विकेट ढूंढना चाहते थे, पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पे फील्डर। जिस रूप में दर्शकों की भीड़ लग चुकी है, 0 फुटबॉल चैनल पे सब्सक्राइब करके और लाइव टेलीकास्ट भी देखते हुए, इसी के साथ आप एक चीज देखेंगे जरूर, ये जो भावनगर ब्लास्टर्स है ना, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जिसके लिए जाने जाते हैं वही कार्य करते हुए, जिसके लिए माने जाते हैं वही कार्य करते हुए। जयसोनिया स्ट्राइक पे गौरांग पटेल, 2 बल्लेबाज हैं क्रीज पे मौजूद। खूबसूरत ग्राउंड ड्रोन के साथ देख सकते हैं आप स्क्रीन में भी। इसी के साथ बहुत बार गेंद, बहुत कड़ा गया, थप्पड़ जैसा शॉट लगा है, ओवर द टॉप खेला है, कड़ा के चौके की तरफ है, ब्लू टेक का चौका लग जाएगा। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। बिल्कुल हार कैसे ही मानेंगे आप, जैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं ना, अब
ये जीसीएल का त्यौहार, ये गौरवमान जिस रूप में आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर मौका देता है, क्योंकि आपको वो मौका ही नहीं देता, बहुत कुछ अर्न करने को भी मौका देता है। और यहाँ पे सेलिब्रिटी ऐसा वाइब आता है, क्योंकि ये जीसीएल जारी है ना 2.2, बहुत कुछ बदला गया इस खेल में। तीसरा तो और उस पे इससे भी अद्भुत होगा। गेंद ऐसे आ रही है, ऐसे कांटे बदल रही है जैसे ट्रेन पटरी और पटर 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 करती हुई जाती हुई है गेंद, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं किस रूप में अंदर बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जेमी एंडरसन, ये 8 ओवर का मुकाबला नहीं, ऐसा लग रहा है टेस्ट में जा रही लॉर्ड्स का विकेट। गेंद ऐसे घूम रही है ना, अचानक विकेट पे कुछ अलग ही प्रयास हो रही है यहाँ पे। या गेंदबाज अच्छे हैं या विकेट कुछ बदल चुकी है अब। वाइट बॉल का इशारा यहाँ पे लॉर्ड से मुझे याद आया, जिग्नेश पटेल का पुराना ताल्लुक है लंदन से, क्योंकि एक टेनिस क्रिकेट का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें गुजरात की ओर से एक मात्र ऐसा खिलाड़ी जो इंग्लैंड खेलने गया था, तो वो जिग्नेश पटेल था और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन वहाँ पे उसने किया था इंग्लैंड में भी। तो और जिग्नेश वैसे भी देखा जाए तो इस समय बहुत ही अपने बेहतरीन प्राइम फॉर्म में चल रहे किंग ऑफ गुजरात मैं से कहता हूँ, और वाकई उसी प्रकार का काम उन्होंने किया है। और इस समय 14 रन बने हैं। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जिग्नेश ने अपने आप को लगाया है मोर्चे पे, राउंड स्टंप गेंदबाजी, स्क्वायर कट लगाया है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार थे वहां पे जय सोनी, करेंगे ये गेंद पे अनहोनी और निकल जाएगी गेंद बाहर सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक बेहतरीन यहां पे आया है ब्लू टेक चौका। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचू मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। आओ रे आओ और इस मैच का लुत्फ उठाओ। आप देख नहीं सकते हैं जिस रूप में वो गेंद जो जी ना बहुत अच्छा कट किया था वहां पे, वो कट इतना बेहतर था कि चौका देके गया था। और ऐसे रूप में आप देखेंगे 18 लगे, 18 कैरेट सोना होता है, 24 कैरेट होता है। ये जय सोनी है, क्या यहाँ से चमकेंगे जरूर। 18 बोर्ड पे लगे हैं। जिग्नेश पटेल की वो अच्छी वैसे तो गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज भी अच्छा कार्य किया वहां पे, क्योंकि आसान सा कार्य नहीं था वहां पे, कट करना था, कट अच्छा टाइमिंग दिखाना था और वो दिखाया बल्लेबाज ने, जय सोनी ने। पहले गेंद पे डॉट देखी, उसके बाद वाइड देखी, यानी वो लग रहा है उंगलियों को घुमाना चाहते थे। विकेट जिस रूप में परफॉर्म कर रही है, बाउंस बहुत अच्छा है, दर्शक चारों तरफ है और मुकाबला जारी है। इसके बाद जो अंतिम मुकाबला रहेगा ना वो भी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट में बने रहना है आपको। और 2 दिन के बाद वो सरपंच बनना है, यानी फाइनल खेलना है। तो 27 की शाम कैसे ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो फाइनल रहेगा। फिर से वहां पे तैयार है बल्लेबाज। अब गेंद वैसे कुछ आगे थी इस बार, कुछ बारी किनारा लेके थर्ड मैन पे गई थी। गेंद आगे थी, प्रयास कर रहे थे थर्ड मैन पे, तरफ से आ रही थी, जिसके साथ एक ही रन मिलेगा इस बार। कमबैक दिखाया जरूर, तो गेंद में तब्दीली जरूर करें बार बार, लेकिन एक चीज है कि आप यहाँ से जो है ना विस्फोट करना चाहेंगे कच किंग। और ये टीम वही है कि जो कल की जो शाम थी उसमें सबसे ज्यादा रन जो बनाया था 127 के आसपास। इस कट में पूरा विश्वास, लेकिन डीप में एक फील्डर मौजूद है। ये शॉर्ट पिच गेंद, ये इस ओवर में देखा है कि लेंथ को थोड़ा अपनी तरफ रखा है कप्तान ने, जिग्नेश पटेल ने, जिस पे गेंदबाजी करे इस ओवर में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी अपनी तरफ कर रहे हैं। वो गुड लेंथ शॉर्ट लेंथ के बीचों में गेंदबाजी हो रही है। और एक जो सवाल पूछा गया था जिसके कारण वो मौका मिला था ऑप्शन से बाहर का, गड़ा गया, नो लुक है, एफर्टलेस है,
जय सोनी नाम है, सोने की तरह चमकता हुआ सितारा क्यूबिक का छक्का लगाएंगे, कड़क था, बहुत दूर था। GCL, GCL, गुजरात क्रिकेट लीग। मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL, GCL, ये है गुजरात का खेल। GCL, GCL, हर दिल में क्रिकेट का मेल। धीरे धीरे बाजुए खोलने के बारे में यहाँ पे सोच रहे, काफी अच्छी तरीके से प्रयास किया और उसका परिणाम भी मिला है। 3 ओवर में 26 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। जय सोनी, उनका रहना बहुत ज़रूरी है बीच मैदान में। गौरांग पटेल वो भी अच्छी लय में है इस टूर्नामेंट में। एक अच्छी पारी हमने देखी थी उनके द्वारा, 21 गेंदों में 67 रन, वो गजब की पारी रही थी उनकी। कौशिक नाकरानी पहला ओवर अच्छा रहा था, 6 रन खर्च किए थे। गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे आपको, सामने रहेंगे गौरांग पटेल। जय सोनी का पिछला साल बहुत अच्छा रहा था एक ऑलराउंडर के तौर पे। GCL 1 में इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया था सबको। स्ट्राइक पे वहां पे गौरांग, अपर स्क्वायर कट खेलने का प्रयास किया जरूर वहां पे, लेकिन थोड़ा सा गेंद आगे गिर गई। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो रोकने के बारे में सोच रहे थे जरूर, लेकिन थोड़े नाखुश, थोड़े निराश जरूर। और मिल जाएगा वहां पे एक ब्लू डेक चौका। ये देखिए स्क्वायर कट लगाने के बारे में सोच रहे थे, फील्डर वहां पे थे जरूर, लेकिन थोड़ा सा उनके आगे थोड़ा सा आगे गिर गई। ऐसी गेंद मेरे ख्याल से कैच के लिए जाना वो बेहतर ऑप्शन नहीं है। उसे रोकने के बारे में सोचते तो अच्छा रहता, शायद डॉट बॉल भी हो सकती थी, लेकिन एट दैट मोमेंट ये सारी चीजें बहुत कठिन है। आपको फैसला लेना है, रिएक्ट भी करना है, बाद में परिणाम भी देना है। लेकिन इस बार परिणाम के बारे में सोच रहे हैं कि मैं छक्का जड़ दूं, लेकिन हवा में गेंद चली गई है। जिग्नेश पटेल की इस टीम ने यहां पे फिर से एक बार कच्छ किंग्स के बल्लेबाज को परेशान किया है। कौशिक नाकरानी ने विकेट यहां पे निकाला है, ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई। ये थोड़ा छटपटा रहे थे। देखिए गौरांग की पारी आप देखेंगे 9 गेंदों में 8 रन बना है, तो मतलब वो निश्चित तौर से थोड़ा रनों के लिए छटपटा रहे थे। एंगल वो नाकरानी का बहुत अच्छा था, ये थोड़ा दूर से उन्होंने गेंद को फेंका वहां पे, और एक अच्छा कैच, एक आसान कैच। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचू मजामा, पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। बिल्कुल, वो जो पिछले शॉट खेलने का प्रयास किया था कप्तान आए, और आपको देखते हुए ये गुजरात क्रिकेट लीग के फाउंडर जयसी वाला जिन्होंने, और उनके पीछे कोऑर्डिनेटर रहेंगे कुणाल पटेल, इस टूर्नामेंट को जिस रूप में गौरवमान किया है। इस गुजरात की धरती पे बहुत बड़ी ये लीग है, क्योंकि एक खिलाड़ी इसमें अपने आप को, कि आप एक सीधी सी चीज समझिए कि गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग इतनी बड़ी लेवल पे देखना आसान नहीं था, उसको यहाँ पे करके दिखाया जयसी वाला। लेकिन इस कार्य को आप देख रहे हैं ना, तो बहुत मेहनत रहती है। कप्तान आए जो दक्षिण से उत्तर में जाना चाहते थे, सवाल पूछा जाएगा जरूर कीपर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे डॉच हुई है गेंद। सो एक चीज है कि जब आप कट करते हैं, पुल करते हैं ना, बिल्कुल यस किसी को भी आप देख सकते हैं। और जिस रूप में एक चीज है यस वाला देखते हुए, क्योंकि वो टूर्नामेंट जो आप देख रहे हैं ना इस लेवल पे, जो चमक रहा है ना सूरज की जमीन पे चमकता हुआ ये टूर्नामेंट GCL गुजरात क्रिकेट लीग, इस बार कप्तान प्रयास कर रहे थे। जब आपने कप्तान से बात की थी, तो क्या प्रयास था उनका, क्योंकि कल का जो मुकाबला 127 के आसपास बनाया था, और आज देखेंगे आप तो कम है। बिल्कुल यस जी चमक रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत अद्भुत दिख रहा है आपको। इस सूरत की जमीन पे चमक रही है टूर्नामेंट, ये बहुत रंग यहाँ पे सितारे बनाए गए हैं।
तो ईतू भाई क्या कह रहे थे आपसे? रिवर्स खेला है वो बाद में कहेंगे, लेकिन ये हितुबा का जवाब देखे दर्शक ने कहे छोड़ा, देखे वहां पे उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने 200 गवाए, मैंने 500 गवाए। उस स्क्रीन पे ऊपर मेरा फोटो भी आ जाता है, लोग मुझे पहचान जाते आज, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो मिलेगा एक क्यूबिक सिक्सर। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई। बिल्कुल, ये जो शॉट था ना बहुत अनोखा था, दक्षिण से उत्तर में गए थे, बल्ले की गूंज थी और वो कैच गवाया, और 500 भी गवाया और 200 भी गवाया। एक हाथ लगाना चाहते थे ना, वही तो लालच होती है। इस बार फुल टॉस थी, इस बल्लेबाज के लिए फुल टॉस आसान रहता है टॉस करना, लेकिन देखें आप क्रिकेट नई रहती है, नई उम्मीद रहती है। नो बॉल आ चुकी है, यानी आपको आरटीओ क्या जाना पड़ेगा क्योंकि लाइसेंस मिल चुका है, या लाइसेंस को अब डिलीवर करना चाहेंगे। और कुणाल पटेल दिख रहे हैं अब जिस रूप में भूमिका है ना ये टूर्नामेंट को जिन्होंने चमकाया है ना बिहाइंड द सीन, और उनकी फैमिली भी है, उनके मित्र भी हैं, लेकिन आप देखें इस टूर्नामेंट को बहुत चमक मिली है, बहुत दमक मिली है, बहुत सी तारीफ मिली है, बहुत सा कार्य गुजरात में नाम किया इस टूर्नामेंट ने। और आप देखेंगे सो फीट मिली है, ऐसे चेक करने का मौका मिला है, यहाँ पे अंपायर गए हैं थर्ड अंपायर की तरफ। बिल्कुल वहाँ पे चाहते हैं कि इसे चेक किया जाए। लीग कोऑर्डिनेटर के तौर पे देखिए कुणाल भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो यही बारडोली की धरा से वो बिलोंग करते हैं। एक बार वो चीज़ ज़रूर देखेंगे, जो नोबल वहाँ पे वो दिया गया है ऑन फील्ड अंपायर की ओर से, तो वो ज़रूर वहाँ पे देखना चाहते हैं कि वाकई क्या कुछ वहाँ पे कहानी घटी थी। ये बहुत ही अच्छा हम विज़न देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। अभी देखें दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे यहाँ पे प्रिंस मूवीज और जीरो फुटेज जरूर वहाँ पे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। देखिए हमारे अंपायर बिल्कुल इस बात की पुष्टि करेंगे। ऑनफील्ड अंपायर ने तो कहा था इसे नो बॉल इसे दिया था, लेकिन अब बल्ला थोड़ा घुमा था, देखिए थोड़ा बल्ले पे नजर भी डालेंगे, थोड़ा क्रॉस बैट उनका आता था, लेकिन सही वक्त पे सीधा भी हो जाता है। फेयर डिलीवरी, ये फेयर डिलीवरी घोषित हुई है। मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने बात देखी होगी कि जो थोड़ा बैंड हुए थे और वही और इंडी पर फुल टॉस थी, अपराइट पोजीशन क्या है वो शायद वो चीज़ें देखी जाती है। जय सी वाला जो फाउंडर इस लीग के, देखिए ये वो शख्सियत है, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए ज़रा कि आप GCL आप जो गुजरात के खिलाड़ी को दिख रहे हैं, इतना बेहतर जो आप लीग देख रहे हैं, वो इन्हीं इस इंसान की बदौलत है, इस जय भाई की बदौलत है, ये जहाँ पे आज कई सारे लोगों को इनकी वजह से मैं मानता हूँ काम भी मिला है। एक नोबल कोर्स भी उन्होंने किया है ना, नोबल कोर्स तो वो भी है कि हर छक्के के ऊपर देखा जाए तो एक यूनिट जो थैलेसेमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट का भी उन्होंने एक सोशल वर्क मतलब सामाजिक सेवा कल्याण लक्ष्य कार्य रखा है। तो मतलब हम तो बिल्कुल बहुत ही मुरीद हो गए भाई जय भाई के। बिल्कुल इस बार देखें आप ये फुल टॉस जरूर दी, फुल के साथ आप टॉस करना चाहते थे, फुल टॉस को गेंद में चौका डोटा शॉट मिलेंगे आपको एक ही, लेकिन पांचवा ओवर जो शुरुआत हुआ है ना कच किंग जिसके लिए जाने जाते हैं विस्फोट करने के लिए 38 38 जरूर बोर्ड पे हैं। ये पांचवें ओवर की जो शुरुआत हुई है ना आप देखेंगे 38 रन। तो थोड़ा सा एक चीज सोचना है आपको कि यहाँ से जो अब गेंदें रहती है शेष यानी 23 गेंदें हैं, 23 में आपको कम से कम और 50 रन ढूंढने पड़ेंगे। शॉर्ट पिच गेंद ही लेकिन जय है और विजय की तरफ पहुंचा है। सोनी है 24 कैरेट सोना की तरह चमके हैं, क्यूबिक का छक्का लगा है। डीजे और बहुत अच्छा शॉट था यहाँ पे, देखेंगे ना अब कि आधे विकेट पे गेंद थी और आधे दर्जन रन देके गई है। जिस रूप में वो शॉट खेला था ना अधूरा नहीं था, पूरा किया था, बल्ले का पूरा फेस उसके नीचे दिया था। स्ट्रोक उतना आसान नहीं होता है, जय सोनी ने जिस प्रकार से स्ट्रोक को खेला पूरी ताकत झोंकी थी। देखिए वहां पे बहुत ही खुश नजर आए अल्पेश भाई, वहां पे भद्रेश भाई।
23 रन जय सोनी 10 गेंदों में 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर ये चल रहा है। अनिकेत बहुत अच्छे गेंदबाज के तौर पे उभरे हैं। हल्के हाथ से यहाँ पे इन्होंने अपने आप के लिए जगह बनाई है, क्लेवर क्रिकेट भी खेलना जानते हैं जय सोनी। अगर आप ओपनर हो ना, अगर आप टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो आपके पास ये सारी कला होनी चाहिए। जहां पे जरूरत पड़े आप बाजुए खोलिए, जहां पे जरूरत पड़ेगी थोड़ा कंडीशन टफ है तो सेंसिबल क्रिकेट खेलिए। यही चीजें है ना एक अच्छा खिलाड़ी बना दी। देखिए विकी गज्जर को भी दिखाया जा रहा था, वो भी गेंदबाजी एक्शन में नजर आएंगे जरूर। सूरत की धड़ा से वे आते हैं विकी गज्जर। 45 रन। भावनगर ब्लास्टर, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा कट रहा है उनके लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक है ये, लेकिन इस बार ढूंढा है वहां पे फील्डर को। हितुबा जाडेजा वही कहानी दोहराने गए जो जय सोनी ने लिखी थी, लेकिन इस बार इसमें गड़बड़ हुई है क्योंकि इस बार वो फ्लैट खेल गए, ये स्ट्रोक थोड़ा नजरों के नीचे खेल गए। विकेट यहाँ पे हितेंद्र सिंह जाडेजा का निकाला है, यहाँ पे अनिकेत भोई ने। क्या गजब यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, लेकिन क्या गजब यहाँ पे कैच लिया है, बहुत अच्छी तरीके से विकेट यहाँ पे आया है। एक अच्छा क्रिकेट ओवरऑल हम देख रहे हैं। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। सो जिस रूप में बिल्कुल आओ रे आओ जीसीएल के मंच पे आओ आप, क्योंकि जो मंच खास है ना, जिस रूप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। सितारे तो चमकते हैं और आपको भी मौका है चमकने का। यहाँ पे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली में आपको चमकने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि आप उस कैमरे के पीछे जब आते हैं ना तो पूरी, क्योंकि आपको जो व्यूज देखेंगे 80,000 19,000 से आपको चमक मिलेगी पूरे गुजरात में, क्योंकि ये मंच ही बड़ा है और इस मंच पे बहुत कुछ है। दीक्षित पटेल हैं अगले बल्लेबाज। दक्षिण से उत्तर जा रहे थे ना, गेंद ने उत्तर दिया ना बल्ले ने उत्तर दिया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हो जाएगी। राजेश जी क्या लग रहा है अब यहाँ से कि आने वाले जो 3 ओवर है ना, कच किंग कल 127 आसपास, आज आप देखेंगे 45 ही हैं अभी तक। पहली बार मैंने कच किंग्स को थोड़ा संघर्ष करते हुए देखा है। कल जहां पे विकेट गेंदबाजों को मदद कर रही थी उस पिच के ऊपर उन्होंने 130 बना दिए थे, लेकिन आज है ना दोनों ओपोनेंट जो है ना, ये जो दोनों टीमें है ना, ये कमाल की है। सामने भावनगर भी है ना, वो बिल्कुल टेबल टॉपर है, तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनके साथ है। और एक दूसरी चीज जहां पे कच किंग्स की बात करें, नो डाउट 9 की एवरेज से इस समय यहां पे रन बने हैं, यहां पे रन बने हैं 9 की एवरेज से। लेकिन आने वाली जो 18 गेंदें हैं, मेरे ख्याल से कम 18 गेंदों में 35-40 रन बनाने पड़ेंगे। मतलब 80 प्लस 90, अगर 90 प्लस हो गया तो बहुत बेहतर है। पिछला मुकाबला हमने देखा था राजकोट ने 108 बनाए, बड़े मार्जिन से जीता। चेस थोड़ा कठिन तो हो रहा है, लेकिन मैं मानूंगा दोनों टीमें तगड़ी है, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो मतलब आप यहां से अंदाजा तो कोई नहीं लगाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। और दर्शक बारडोली की जनता से गुजारिश है, अगर इस जीसीएल का मजा लेना है तो आइए स्टेडियम में। एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है ना, और दर्शकों के लिए इनाम है, इनाम भी मिलेगा, साथ में आपको लाइमलाइट भी मिलेगा ना। स्क्रीन पे आप आएंगे, आपका फोटो सहित आपको दिखाया जाएगा। देखिए वहां पे जल देसाई बैठे हैं ऊपर, लोकेश पाटिल भी है, विकी गज्जर आए हैं। सीधा स्ट्रोक खेला है, स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन फील्डर को यहां पे ढूंढा है जिग्नेश पटेल। ये कहां गलती करेंगे? He does not drop many more because he has a safe pair of hands, वो गलती करते ही नहीं है। और 45 के ओवर विकेट गिरा है, चौथा। विकी गज्जर एक्शन में आ गए हैं और आते संगी विकेट इन्होंने निकाला है, वो भी किसका? जय सोनी का। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more।
जिस रूप में आप देखें ना, यहाँ पे विकेट गिर चुकी है और विकेट बहुत क्रूशल गिर रही है, बड़े बड़े विकेट गिर रही है, जिसके साथ आप सोचेंगे कच किंग्स कहां तक फिनिशिंग टच दे पाएंगे, क्योंकि आपको फिनिशिंग टच देना पड़ेगा यहां से, क्योंकि नाम जिस रूप में है ना आपका। कच किंग्स अच्छा कार्य किया था, कल की शाम भी अपने नाम किया था और आज भी यही करना चाहेंगे, लेकिन सामने जो गेंदबाजी इतनी बेहतर दिखी है पूरे टूर्नामेंट में, वो टूर्नामेंट की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट अभी तक देख ली है। सो इसके साथ कहां से मौका आप गवाएंगे। बल्लेबाज आए हैं और गैप में डाला है, दरार को बेधा है, सुई में से धागा पिरोया है, चौके की दिशा में जाएगी गेंद, ब्लू डॉग का चौका लग जाएगा। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल। जिस रूप में सुई में से धागा पिरोया था, गैप को भेद निकाला था, नहीं ये थोड़ी सी बेहतर, ये थोड़ी बेहतर थी गेंद, ये डॉज गेंद हुई है। देखेंगे छठे ओवर की शुरुआत हुई है, 50 वोट पे 50 जरूर है, कुछ है वो वाइच की तरफ ढूंढ रहे थे, वाइच का प्रयास भी किया जाएगा, जिसके साथ देखें आप क्या होगा यहां से। ऑप्शन से बाहर गेंद थी, और आप देखें एक चीज है कि ऑप्शन से बाहर गेंद जो जा रही थी ना, विकी राउंड द एंगल आए थे, वाइट जिस रूप में देखने को मिली है जरूर यहां से अभी तक तो, लेकिन देखेंगे जरूर, क्योंकि बहुत बाहर गेंद थी, वहां से वो कट स्वीप, क्योंकि पिछला जो शॉट था ना, सुई में से धागा पिरोया था, दरार को भेद निकाला था, चौका ढूंढ लिया था, और इस बार क्या इंतजार रहेगा किस रूप में प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अंडर द लाइट्स, ये सफेद रोशनी में ना आसान नहीं रहता, गेंदबाजी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि रन थोड़े से कम हो जाते हैं कभी कभी, और रन जब कम होते हैं तो आपको फिर चेज करने का मौका मिलता है। शायद से यहाँ पे वाइट ही होगी, वाइट के साथ यहाँ से वाइट ही देखने को मिली है, और वाइट के साथ आप देखेंगे अब नहीं वाइट नहीं हुई है, सॉरी डॉच गेंद हुई है, डॉच गेंद देखने को मिलेगी। ये शॉट्स खेलना चाहते थे, एंगल को बीट करना चाहते थे, थर्ड मैन पे फील्डर तैनात था, इसी के साथ 50 रन 50 ऑन अबोव कच किंग्स से 4.4 50 ऑन अबोव लॉस ऑफ 4। लेकिन एक चीज है, आपको यहां से और आगे जाना है ना, तो रन और दूर तक ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि रन तो आपको चाहिए, यहां से रन नहीं मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे नो डाउट गेंदबाजी है आपके पास, लेकिन सामने भावनगर भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये मैच में मज़ा बहुत आएगा। देखिए वहाँ पे ये गेंद अच्छी डाली गई थी, विकी ने प्रभावित किया है, चौका एक जरूर आया था, लेकिन विकी गज्जर नॉर्मली पूरे साल है ना, सूरत के जो खिलाड़ी है ना वो रेड सॉइल विकेट पे बहुत खेलते हैं। देखिए वहाँ पे आप जय भाई के साथ जो फाउंडर हमारे भद्रेश भाई खैनी, इस भावनगर ब्लास्टर के ऑनर अल्पेश भाई भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद है। भद्रेश भाई आपका तो धन्यवाद अदा करेंगे, मज़ा आ रहा है, आपकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक ऑनर के तौर पे भद्रेश भाई ने, मैं मानूंगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने टीम के साथ अपना टाइम स्पेंड किया है। एक ऑनर मतलब देखा जाए खुद ऐसा लग रहा है जैसे टीम के मेंटोर मैनेजर, अब जो भी के उस प्रकार की उन्होंने भूमिका अपनी टीम के लिए निभाई है। अल्पेश भाई के वहाँ पे अच्छा सहयोग रहा है, तो ये पूरा एक यूनिट है। अच्छा एक सीधा स्ट्रोक खेला है और वहाँ पे इस फील्डर को ढूंढ निकाला है। कच किंग्स की भी हम बात करेंगे तो हर्ष भाई धनवानी, लेकिन उनके पिताश्री है वो सिंगापुर में, इस समय वो अब्रॉड में है, वहाँ से वो हर चीज़ों को, हर मैच को देख रहे हैं, वहाँ से अपने मैसेजेस भी पास कर रहे हैं कि कैसे क्या, मतलब टीम के साथ ऑनर अब जब जुड़ते हैं ना तो वो एक अलग चीज़ दिखाई देती है। देखिए इस समय यहाँ पे कच किंग्स का वो जो आप खेमा देख रहे हैं, दिनेश नाकरानी, वीर रबारी उनके बाजू में बैठे,
एक बहुत अच्छा मैं मानूंगा ये वीर रबारी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक युवा है, अंडर 25, बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से 19-20 की एज होगी। और वो दिनेश नाकरानी जैसा अगर आपके पास खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, आप अपना शेयर कर सकते हैं उनके साथ, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीर रबारी वहीं काम कर रहे थे वहाँ पे। ये होना चाहिए आप टीम में, ये सारी आपको चीज़ें कहाँ पे सीखने को मिलेगी। बिल्कुल, कुछ आपको सीखना है ना तो ऐसा ही अनुभव लेना पड़ता है, जिस रूप में आपको सीखना पड़ता है। ये अनोखा प्रयास है, अधूरा शॉट है, अधूरी आस है, और आस में आप पूरी नहीं कर पाएंगे, वो प्रयास वापस जाना पड़ेगा। विकेट यहाँ पे मिलेगी। 5वां झटका, आधी टीम डगआउट में अब मौजूद रहेगी। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। देखिए वहां पे राइटी बैटर के लिए इन्होंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के अंदाज में ये गेंद डाली थी। और जो जब मैंने पहले दिन भी जिग्नेश से बात की थी तो उन्होंने जो कहा था कि उसकी जो मेहनत रही है क्रिकेट में, जब उसने रिफॉर्मेशन किया था, जब उन्होंने सही तरीके से खेला है, ये आसान काम नहीं है। ये जो दीक्षित पटेल काम, ये जो यहाँ पे बल्लेबाज दीक्षित ये जो काम कर रहा है बहुत ही गजब का कर रहा है, क्योंकि जिग्नेश पटेल जैसे क्लेवर बॉलर के सामने जहां पे आप इतनी सफाई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब आपका जो प्लान है ना, जो आपकी जो मतलब आपका विजन है बिल्कुल क्लियर है, आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ रहे हैं। इंगुलियों से जहां पे गेंद छूट रही है ना, वहां से जिग्नेश पटेल को पढ़ना जरूरी है। पिछली गेंद आम बॉल थी, वो सीधी आ गई तो छक्के में उसे तब्दील किया। इस बार उन्होंने उनको फॉलो किया और डाउन द लेग वहां से गेंद को उन्होंने खींचा है, ड्रैग किया है। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात। जिस रूप में ये दक्षिण से उत्तर में गए ना, आसान नहीं रहता ऐसे शॉट्स खेलना, लेकिन बहुत बड़ा कार्य किया। बनासकांठा में नाम बड़ा है उनका, जिस रूप में बल्लेबाजी करते हैं, और जिसके साथ आप देखेंगे अब नई गेंदबाज विकी है यहाँ पे। गेंदबाज नए हैं, प्रयास भी नया है, विकेट की तरफ गएंगे। अद्भुत कैच है, कैच जिस रूप में पकड़ा जाएगा ना, बहुत अनोखा है, बहुत प्यारा है, क्योंकि दौड़ लगाई थी, 15 यार्ड की रेस लगाई थी, फील्डर ने बहुत अच्छा कार्य किया। आसान नहीं है, दिव्य से और दूर दस्ती तक गए थे, बहुत अच्छा कार्य किया। विकेट मिलेगी यहाँ पे। गुजरात का जोश नया है, जोश जीतेंगे हम, है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात। वक्त जाने जाते हैं, लेकिन अच्छा कार्य किया वहां पे। तैयार है, हरी धोर है आहे, और रेती गोल तैयार है, हरी धोर है आहे, आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी GCL मचाओ रे शोर। क्या कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। विकी की गेंदबाजी के सामने कच्छ की बल्लेबाजी लग रही है फीकी। क्या बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे ये कर रहे हैं, निश्चित रबारी आ रहे हैं। देखिए ये एक इम्प्रेसिव युवा प्रतिभा है। मैंने इस खिलाड़ी को देखा, अंडर 25 में डेब्यू किया था उन्होंने, एक बड़े मंच के ऊपर आधे संगी छक्का धर दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट दिया था। लेकिन आज एक अलग मंच है, GCL का एक बड़ा मंच है सामने। विकी गज्जर इनफॉर्म वो बॉलर है, 3 विकेट निकाल चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि विकी गज्जर जो सूरत से बॉलर आते हैं ना, जो खिलाड़ी सूरत, ये देखिए सेल्फी यहाँ पे लेने से कहाँ चुके गए अपने हीरो, जहाँ पे उनको उन्होंने टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, तो आज यहाँ पे वे आए। देखिए फैमिली पूरी तरीके से यहाँ पे एंजॉय करते हुए, बिल्कुल सब डिनर विगर वगैरह कंप्लीट करते हुए। एक कड़क तो है लेकिन अधूरा है, ये विकेट की तरफ है, ये विकेट मिल जाएगी, फिर से वो जमीन पे ना वो अधूरा रह जाएगा। विकेट के साथ टीम बहुत दिक्कत में है, क्योंकि
क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिक्कत में दिख चुकी है। आप लगातार झटके लगा चुके हैं, 7वां झटका 65 पे। कच आज किंग की तरह उड़ नहीं पाए हैं। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। थैंक यू। देखिए यहाँ पे निश्चित रबारी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, वैसे भी उनके पास एक ही विकल्प था, वो अपने टीम के लिए प्रयास कर रहे थे, वो सही भी प्रयास था, लेकिन हालांकि वो कुछ प्रयास सफल हुआ नहीं। और एक अच्छा कैच वहाँ पे लिया गया नाकरानी के द्वारा, वो कौशिक नाकरानी थे। और अब नए बल्लेबाज सुरेश तमिल आए हैं। विकी गज्जर के खाते में चौथी सफलता। और ये लीजिए, इतिहास यहां पे बन चुका है। गुजरात GCL गुजरात क्रिकेट लीग 2.0 का पहला फाइफर निकालने वाला गेंदबाज विकी गज्जर। 5 विकेट हॉल यहां पे निकाला गया है। कमाल का स्पेल यहां पे रहा है। आज नया इतिहास लिखा गया है। भावनगर की ओर से पहले हैट्रिक निकाला था जिग्नेश ने, एक ओवर में 4 विकेट निकाले थे जिग्नेश ने, लेकिन विकी गज्जर ने अपने स्पेल में 5 विकेट निकाले। हर गेंदबाज का सपना होता है कि अपने कैरियर में वो 5 विकेट निकाले। विकी के सामने बल्लेबाजी लग रही है फीकी, वो है यहां पे विकी। गजब का यहां पे मेहमानों का स्पेल डाला है। अब राजेश नायडू आखिरी बल्लेबाज बीच मैदान में प्रस्थान करते हुए। विकी गज्जर ने आज मुझे याद दिला दिया है मिचेल मैरी फाइफर को, क्योंकि क्रिकेट जगत में ये जो फाइफर आप देख रहे हैं ना, वो उसी के नाम से आया है, मिचेल मैरी फाइफर। और ये 5 विकेट हॉल बहुत ही खुश देखे वहां पे पूरा भावनगर ब्लास्टर का जो खेमा, अल्पेश भाई साथ में भद्रेश भाई खेणी, प्रसन्न चेहरे वहां पे। डिलाइटफुल मोमेंट फॉर भावनगर। यह ऑप्शन के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 66 रन इस वाइड की मदद से। लेकिन क्या गजब की यहां पे मेहमानों का रही है गेंदबाजी विकी गज्जर के द्वारा। सूरत से आता है ये खिलाड़ी और बारडोली की धरा के ऊपर इस खिलाड़ी ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। जब भी कभी ऑनर बॉल इस स्टेडियम में लगाया जाएगा, विकी गज्जर का नाम जरूर आएगा 5 विकेट हॉल के लिए। बल्ले को स्वाइप किया, अक्रॉस द लाइन, सिंगल मिलेगा, मेरे ख्याल से वो आसानी से मिल जाएगा। 67 67 में रोका गया है। कच्छ किंग्स की एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को यहां पे रोका गया है, सीमित किया गया है। 67 के ऊपर 8 ओवर के बाद 67 रन बने हैं। लेकिन ये जो मैच है, ये जो रात है, ये नाइट जो है याद रखी जाएगी विकी गज्जर के लिए, जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं। और GCL 2 में पहला कारनामा, पिछले साल मैंने देखा था अभी पटेल ने कारनामा किया था, इस साल तो विकी गज्जर ने काम किया। चले टॉस के लिए चलेंगे अब, जहां पे अभिषेक पांडे जुड़ेंगे आपके साथ। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स। हेलो 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 सो गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट मैच टॉस। ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला रहेगा जहां पे टॉस होने के लिए तैयार। I would like to thank our sponsor, organized by Zero Footage, jersey sponsored by Cubic, event managed by Ultimate Event, LLP, support by Unix, scoreboard, Krieg Heroes, media partner, newsroom, ticketing partner, Book My Show, streaming partner, Prince Movie, supporting partner, Power, venue support by Sport In, and trophy partner by Radhe Jewelers. सभी sponsors को विशेष धन्यवाद। आज की शाम की अंतिम मुकाबले रहेंगे, and I would like to invite Irfan Patel, please
come on the streets. He is from Bardoli. Now, पालनपुर पैंथर के सामने रहेंगे वलसाड वाइपर्स और दोनों कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा एजाज खोकर फ्रॉम द पालनपुर पैंथर्स, बिलाल राजपूत फ्रॉम वलसाड वाइपर्स। सिक्का उछलने के लिए तैयार। एक तरफ वॉक वॉलेट है, दूसरी तरफ है जीसीएल। जीसीएल पालनपुर पैंथर्स ने कॉल किया, वॉक वॉलेट आया, यानी बिलाल राजपूत आपने टॉस जीता है और आप क्या करना चाहेंगे यहां से? पहले हम बैटिंग करेंगे। आपके पास है चांस की आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास अभी भी मुकाबले हैं, यहां से जीते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तो हमारे अभी 2 मैच बाकी हैं, तो यही ट्राई करेंगे कि दोनों मैच जीतें। कितना टारगेट यहां पे बनाना चाहेंगे इस विकेट पे? 80-90 प्लस। 80-90 प्लस। कोई चेंजेस किया गया यहाँ पे? नहीं, सेम टीम। आपको टॉस जीतने का मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं एजाज? फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग करते हैं। यहाँ से एक ही मुकाबला आप जीते हैं, लेकिन बहुत कुछ लेके जाना चाहेंगे। आज की इस जो शाम है ना, उसमें बहुत बड़ी चीज करके जाना चाहेंगे जरूर। 100% हम हमारा बेस्ट करेंगे और अभी 2-3 नए जो लड़के हैं उनको चांस देंगे इस मैच में। बिल्कुल एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना जरूर चाहेंगे जीसीएल में, क्योंकि आज का अंतिम मुकाबला है और बहुत अच्छा करना चाहेंगे जरूर। 100% हमें अच्छे अच्छे रन में रोकेंगे इनको और चेस करेंगे। आपको बॉलिंग मिले, कितने रनों पे रोकना चाहेंगे? वही उसने बोला 80-90 फाइटिंग स्कोर है, तो उतने पे आप भी रोकना चाहेंगे। चेंजेस है आपकी टीम में? 1-2 नए लड़के हैं, अभी चेंज करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ दोनों टीम के लिए। सो न्यूज फ्रॉम द टेन सेंटर, वलसाड वाइपर वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। फिर से चलेंगे कॉम बॉक्स में। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। $67 बने यहाँ पर। 67 रन। पहले टॉस जीता था भावनगर ब्लास्टर ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया था, बल्लेबाजी के लिए किंग को आमंत्रित किया था। लेकिन आज की बात की जाए, कल के आज के हीरो थे दिनेश नाकरानी, इस बार आज अनिकेत का शिकार बने थे, गोल्डन डक का शिकार। एलबीडब्ल्यू कर वापस भेजा था डकआउट की ओर। उसके बाद जय सोनी 12 गेंदों में 24 की पारी खेली। उसके बाद गौरांग पटेल के बल्ले से रन नहीं निकले, सिर्फ 8 रन बनाए। हितेंद्र सिंह जडेजा कप्तान ने 8 बनाए। उसके बाद दीक्षित पटेल 11 रन की पारी खेली। असरिया गढ़वी 6 रन, भौलिक पटेल 1, कुमार शोमशी 1, निशित रबारी वो भी गोल्डन डक का शिकार बने। देखिए सुरेंद्र नगर के निशित रबारी इस मुकाबले को देखने के लिए आए। उनके पापा मेरू रबारी इसके डीपीएल के अंदर बाप बेटे की जोड़ी साथ में खेली थी और लेमन ग्रुप की ओर से, और इसकी डीपीएल स्वराज कप प्रीमियर लीग की जो टूर्नामेंट हुई थी उसके रनर्स अप भी रहे थे। वो क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला मेरू रबारी ने चौका लगाकर जीताया था, कौन भूल सकता है। इसलिए मोतवा स्ट्राइक की जय सोनी गेंदबाजी पर पहली गेंद पर रेश किया यहाँ पर अष्टम ने किया स्वागत। अंपायर का इशारा आया है क्यूबिक शीश का। चलिए 6 के साथ खाते का आवाज किया है। देखिए बातरी स्टॉक अष्टम ने रिवर्स किया, स्विच किया, गेंद को पढ़ने के बाद भेजा मैक्सिमम के लिए।
कल 10 गेंदें खेली थी, अपना खाता नहीं खोला था, आज 6 से स्वागत किया है। चलिए एक बार जय सोनी, इस बार फटकी हुई गेंद थी, मिड के रिदम पर खेला है। घोरांग पटेल जब तक उठाएगी फील करेगी, एक रन का मौका बना है के साथ लकी 7 लेफ्ट राइडर की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है, मनीष सोलंकी और असलम मुतवा। भावनगर ब्लास्टर अभी भी टॉप के ऊपर चल रही है। इसके बाद का मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला वल्चर वाइपर्स और पालनपुर पैंथर्स के बीच। वल्चर वाइपर के लिए जीतना जरूरी इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। इस बार मनीष सोलंकी क्यूबिक 6, शानदार स्ट्रोक, 6 के साथ 13 पर पहुंचा स्कोर। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे। बेस्ट मैक्सिमम मलिक सोलंकी, जय सोनी कल के मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 विकेट निकाले थे एक ही ओवर में। वो जय सोनी को 13, एक और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को काट किया है, डीप पॉइंट पर फील्डर है वहां पर असरिया गढ़वी ने उठाया है, फील किया, 1 रन का मौका बना के साथ 14, 4 गेंदों पर 14 रन बन चुके। अगर बात की जाए 2025 GCL 1 की, तो कच्छ किंग की ओर से खेले थे असलम, और इस साल सामने खेल रहे हैं। तो कच्छ किंग के अंदर खेले ही जरूर थे, लेकिन गिर सोमनाथ के सामने फिनिशर पारी भी खेली थी, 51 रन की, 20 गेंदों में 51 रन की बेहतरीन पारी, और अपनी टीम को कच्छ किंग को चैंपियन करवाया था। जड़ में गेंद, इस बार क्लीन बॉल कर दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिछले साल भी असलम की शानदार पारी रही थी, फाइनल मुकाबला जीता था, अपनी टीम कच्छ किंग को चैंपियन करवाया था। चलिए यहाँ पर रानी नहीं गिरी है, असलम के लिए चांस बना है, लगी जरूर है बेल से, लेकिन बेस्ट नहीं गिरे। इसलिए क्रिकेट का नियम है, नॉट आउट गिने जाएंगे। बेहतरीन गेंद रही, बिल्कुल जड़ में गया, गेंद को क्या था जय सोनी ने। इस बार एक और बेहतरीन गेंद है, इसके साथ एक और का खेल समाप्त हो चुका है। 14 बने, 2 मैक्सिमम जरूर लगे। 68 का पीछा कर रही है, 14 बन चुके हैं। GCL 2.0 की बात की जाए, हमारे टीम ओनर एंड फाउंडर्स गुजरात क्रिकेट लीग फाउंडर सर जयसी वाला, शिव फाउंडर सर कुनार भाई बारट एंड यश वाला। टीम ओनर लिस्ट की बात की जाए हमारे, तो अहमदाबाद एवेंजर्स के ओनर अजहर काजी, सुरेश सिंगम के ओनर जयेश लाखानी एंड मुकेश लाखानी, राजकोट रॉयल्स ओनर शक्ति सिंह जडेजा, वडोदरा वॉरियर्स ओनर असलम भाई, कच्छ किंग के ओनर हर्ष धनवानी, भावनगर ब्लास्टर ओनर भद्रेश खीनी, गिल लाइन्स ओनर MK मोलवाड़िया, जामनगर जेस ओनर खतन व्यास, वल्चर वाइपर्स ओनर असलम सिद्दीकी एंड शिरू सिद्दीकी,
और पालनपुर पैंथर्स ओनर नरेंद्र शिवाजी झाला। इस बार मनीष सोलंकी के लिए बल्ले का अंदरूनी निशान लगा, स्कोर लेग दिशा पर गई 4 रनों के लिए। टोमार शिवमकी का स्वागत किया है, ब्लू टेक चौका लगा है, स्वागत है दीजिए। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। बेहतरीन चौका, ब्लू टेक चौका, बल्ले का अंदरूनी निशान लगा। इस बार रिसीव का प्रयास सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ बैटर बल्ले का। इस टूर्नामेंट के ईसीएल लीग कमिश्नर की बात की जाए तो हमारे कुणाल पटेल बारडोली। अठारह रन, इन्हीं का दूसरा ओवर चल रहा है। लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है। टोमार शिवमशी एक बार फिर से एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, इस बार शानदार गेंदबाजी टोमार शिवमशी के द्वारा। इस बार लीजिए एक और बल्ले टेक चौका देखने मिला है, स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर मनीष सोलंकी, क्या शानदार स्टॉक। जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, के और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। शानदार स्टॉक, ब्लू टेक चौका। टोमार शिवमशी की ये गेंद बिल्कुल मारने के बाद थोड़ी छोटी रही थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद 22 बॉट के ऊपर। इस बार कैच की रिमोडी फ्रॉड स्कॉल एक फील्डर गेंद के नीचे, वहां पर राजेश नायडू ने कोई गलती नहीं की। मनीष सोलंकी की इनिंग समाप्त हुई है, पहला झटका लगा यहां पर भावनगर ब्लास्टर को। शानदार भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। चलिए 8 रन जरूर बने। अब खुद कप्तान जिग्नेश पटेल को मैदान की ओर भेजा है कप्तान ने। जिग्नेश पटेल मैदान की ओर। देखिए पॉइंट टेबल की बात की जाए तो भावनगर ब्लास्टर 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती है, 19 पॉइंट के साथ नंबर टॉप के ऊपर है। जामनगर जेस दूसरे नंबर पर, कच्छ किंग तीसरे नंबर पर, राजकोट रॉयल चौथे नंबर पर। ये लोग के होल्डर सबसे ज्यादा रन प्रदीप पाटिल के नाम 196 रन। दूसरे नंबर पर उनके साथीदार, उनकी टीम के ओपनर बल्लेबाज नासिर अली नाटिया 166 रन के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। तीसरे नंबर के ऊपर निजाम हैदर जाम पालनपुर पैंथर्स की ओर से। चौथे नंबर पर गौरांग पटेल। इस बार बल्ले का अंदरूनी बाहरी किनारा टोमार शिवमशी को मिली है सफलता। जिग्नेश पटेल एक बार फिर से गोल्डन डक का शिकार बने। एक और विकेट का बता। जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more। गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात गुजरात
ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 22 बॉल के बॉल लगे, 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 36 गेंदें 46 की जरूरत है। असलम मुतवा और मिहिर त्रिवेदी मैदान के ऊपर आए जिग्नेश पटेल का स्थान लेने के लिए। अब गेंदबाजी की बात की जाए जीसीएल 2 के अंदर, मिहिर त्रिवेदी की बात की जाए 3 मुकाबलों में 38 रन, 237 का स्ट्राइक रेट, बैट स्कोर उनका स्कोर है 20 का जीसीएल के अंदर। रेड के होल्डर की बात की जाए तो सबसे आगे चल रहे जयवीर पंकुड़ा जामनगर जेट्स की ओर से 13 विकेट उनके नाम है रेड कैप के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर है जय सोनी, तीसरे नंबर के ऊपर जिग्नेश पटेल, चौथे नंबर के ऊपर शिवम हटोडी और चौथे 5वें नंबर के ऊपर है सूरज सिंह भदौरिया। वो कल के मैच के हीरो भी रहे थे वलसाड़ वाइपर की ओर से। आज सूरज को रात में चमकना होगा पालनपुर पैंथर्स के सामने और अपनी टीम के लिए क्वालिफाई के लिए कमाल कर दिखाना होगा। सात विकेट शोएल पटेल के नाम है, सुरेश नाथ के नाम 7 विकेट, 7 विकेट अनिकेत भोई, 7 विकेट कुरपाल पारेख और 7 विकेट स्नेहल पटेल। दर्शक मित्र कहीं नहीं जाइए, देखना मत भूलिए, बेहतरीन मुकाबले होने जा रहे हैं। इसके बाद भी एक बेहतरीन मुकाबला है पालनपुर पैंथर्स और वलसाड़ वाइपर्स के बीच और कल भी फ्री का दिन रहेगा, तारीख 26 का भी देखिए स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दर्शक। कप्तान ने दिनेश नाकरानी को लगाया। वीकेंड एक्सप्रेस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बात की जाए तो दिनेश नाकरानी, ये देखिए पिछले साल जो 2024 की जो 20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर युगांडा की ओर से खेले थे दिनेश नाकरानी। आज इस बारडोली की सरजमी के ऊपर गुजरात टेनिस क्रिकेट की बड़ी टूर्नामेंट के अंदर खेलते हुए जीसीएल 2 के अंदर, जीसीएल के अंदर खेल कर बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलता है युवा खिलाड़ियों को। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद वाइड कर की गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था। चलिए डॉट के साथ इस बार शुरुआत हुई है। 22 बॉल के ऊपर 35 गेंदें 46 रन। असलम के लिए देखिए गेंद बिल्कुल वाइड कर की गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली थी। इस बार रिवर्सिव का प्रयास, एक और बेहतरीन गेंद, एक और गेंद डॉट। एक और साइड में गेंद को क्लाई के इशारे मोड़ दिया, शॉर्ट लॉन्ग के फील्डर जब तक उठाएगी फील करेगी। 1 रन का मौका, 1 रन के साथ 23 बॉल के ऊपर 23 रन, 3 गेंदें हुई है, सिर्फ 1 रन बनाया है दिनेश नाकरानी। जीसीएल 2 की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर ऑक्शन के अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी भी है, 70,000 में खरीदा है उनको। दूसरे नंबर के ऊपर अहमदाबाद रेंजर्स की ओर से अनिकेत राठौड़ 60,000 60,000। उसके बाद वलसाड़ वाइपर्स की ओर से तीसरे नंबर के ऊपर नवाज खान 55,000 सबसे महंगे रहे थे। इस बार लो वोल्टेज गेंद आड़े बल्ले से खिलाफ स्टॉक मिड विकेट रिदम पर घोरांग पटेल जब तक उठाएगी फील करेगी। 1 रन का मौका बना, 1 रन के साथ 24 वॉट के बॉल लगे, माइनस जारी है। जीसीएल 2 की नंबर 1 पर रहने वाली भावनगर ब्लास्टर और नंबर 3 के ऊपर रहने वाली कच किंग के बीच एडी चोटी का झोल लग रहा है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई शुरू है। चलिए दिनेश नाकरानी इस बार रिसीव किया है, फील्डर को ढूंढा है, डीप पॉइंट के फील्डर ने बेहतरीन कैच लिया है। वहां पर 24 कैरेट खेरा सोना प्योर गोल्ड जय सोनी थे, पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज ने कैच को पकड़ा है। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। अनिकेत भोई 12 मुकाबले 99 रन जीसीएल के अंदर, बैट स्कोर 25 का
24 का झटका अनिश के वही मैदान के ऊपर आए। एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने मिला। दिनेश नाकरानी ने कमबैक करवाया है, अपनी टीम को वापसी करवाई है। यहाँ पर 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन देकर एक बेहतरीन बल्लेबाज को डक आउट कर भेजा असलम मुतवा को। अब लेफ्टिनेंट बल्लेबाज अनिकेत भोई मैदान की ओर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मिहिर त्रिवेदी का शाद निमाने के लिए 31 गेंदे 44 की जरूरत। देखिए लेफ्टिनेंट बल्लेबाज आए। फील्डिंग में भी कुछ तब्दीली देखने मिली है। डिप मिड लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर। ये 5 खिलाड़ी को डायरी के बाहर रखा है, 4 खिलाड़ी को डायरी के अंदर। इस ओवर की आखिरी गेंद और जड़ में गेंद थी कलाई के साथ। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर ने उठाया। यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली है। फिर भी 1 रन का मौका 1 के साथ खाते का की आवाज अकाउंट शुरू किया। तब तक अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। 3 ओवर 25 3 विकेट के नुकसान के बाद ये देखिए दिनेश नाकरानी की आखिरी गेंद, बिल्कुल लो वोल्टेज गेंद, उसको शॉर्ट पॉइंट में दम पर खेला और स्टॉक। वहां पर बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली। ये देखिए गेंदबाज के पैरों से टकराई। 3 ओवर 25 और सब 3 विकेट। अगली एक बेहतरीन आवाज शादी को बेडर अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले हमारे अभिषेक पांडे। धन्यवाद साजिद बालम जी, आपका धन्यवाद रहेगा अभी, क्योंकि आप देखेंगे ये जो खेल है ना, इसमें कमबैक दिखाया तो है, लेकिन आपको कमबैक एक भी और भी करना है। मेयर त्रिवेदी अनिकेत 2 बल्लेबाज जो है ना, उन दोनों को एक ही चीज सोचनी है यहाँ पे। बिल्कुल, यदि भरोसा करना है ना तो ये बल्लेबाज पे आप कर सकते हैं। राजेश नायडू गेंदबाज, ऑप्शन से बाहर गेंद, वाइड चीज हुई है यहाँ पे शुरुआत। ऑप्शन से बाहर गेंद हुई, जिसके साथ देखेंगे आप वाइड हो चुकी है वो गेंद, बाहर गई है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पैसे थोड़े कम है जरूर बैंक में। और भावनगर ब्लास्टर क्या यहाँ से आज भी ये ब्लास्ट करेंगे, सेमी की राह तय करेंगे। 30 में 42 ही चाहिए। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतर गेंद थी, जड़ में थी, जिसके साथ देखेंगे आप ये सिंगल ही प्राप्त करेंगे। जिस रूप में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ना दोनों बल्लेबाज, विकेट को अच्छे से जान चुके हैं कि आपके पास जब रन थोड़े कम रहते हैं तो ये होता है, मौका मिलता है ऐसा। बहुत बार गेंद दी और बहुत ही दूर जाएगी। मेर ने ये पॉइंट के ऊपर से दंदनाता छक्का लगा है। आधे दर्जन रन देके जाएगी, क्यूबिक्स का छक्का देखने को मिल जाएगा। कड़ा शॉट, नगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। बहुत अच्छा कार्य करते हुए, बहुत ही बेहतर शॉट खेलते हुए। जिस रूप में आप देख रहे हैं ना, वो पिछला जो शॉट था ना बहुत बेहतर था, आले दर्जे का था, कड़क शॉट था, जिसके साथ रन मिल जाएंगे। 6 मिले। यहाँ पे दर्शक चमक रहे हैं, वो थोड़े से मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ विक्ट्री भी दिखा रहे हैं। इस बार कलाई को मोड़ा जाएगा, सिंगल मिल जाएगा।
सो बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, अगर टैलेंट देखना है ना, पैशन देखना है ना, तो जीसीएल से बेहतर कोई टूर्नामेंट है ही नहीं। आपको टैलेंट भी देखना है, पैशंस भी देखने हैं, एंटरटेनमेंट भी देखना है तो ये कड़क है, ये नाम है अनिकेत और कार्य अद्भुत किया है। गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा, अच्छे मिल जाएंगे, क्यूबिक का छक्का लगाएंगे। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। बिल्कुल अनिकेत आए हैं, मोड़ में गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। इस बार डिफेंसिव प्रयास था, लेकिन देखेंगे आप ये सिंगल के रूप में था। सिंगल के जरूर प्रयास करना चाहेंगे, सिंगल के साथ एक और रन जोड़ना चाहेंगे आप। एक सिंपल सी चीज है ना, अब आप यहाँ से 25 ही रन, 25 गेंदों में 27 ही ढूंढ रहे हैं। 25 गेंदों में 27 आपको चाहिए। और ये ब्लास्टर्स जिस रूप में ब्लास्ट किया है पूरी टूर्नामेंट में, अद्भुत कार्य किया है, जिसके साथ ये शॉर्ट पिच गेंद दी, तारामंडल में जाएगी, बारडोली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई जाएगी, गेंद बिल्कुल नहीं आएगी, क्यूबिक का छक्का लगा है। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स। ये कड़क था, ये दूर था, दर्शनीय था, तारामंडल में गई थी और रिपोर्ट बिल्कुल लिखाई गई थी, गेंद आई नहीं है। और देख रहे हैं अब डगआउट थोड़ा सा खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी है। जिस रूप में अब ये दोनों बल्लेबाज हो ना बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, दर्शक भी खुश हैं। जिस रूप में सोचना पड़ा है कच किंग को अब यहाँ से, क्योंकि ये जीत है ना बहुत। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।
यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट सेमी की राह जो है ना वो अपने नाम करेंगे जरूर। सेमी की टिकट यहाँ से पैक की जाएगी क्योंकि अब पॉइंट टेबल पे भी नजर रहेगी आज के जो मुकाबले रहेंगे ना। और आप देखें येलो कैप प्रदीप पाटिल 5 पारियों में 196 स्ट्राइक रेट 200 के बाद, यानी फरारी चलाई है बस। नासिर अली नातिया ने अभी 5 इनिंग में 166। ये अनोखा है, दर्शक दीर्घा में प्रयास कड़क है, एक तरफ एक हाथ लगाया साथ से कप्तान ने कैच को अपनी तरफ पाया। पालनपुर के एक प्लेयर थे उन्होंने एक ही हाथ लगाया था और वो काफी था, क्यूबिक का छक्का लगाया था। गूंजे जयकार जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार फैनिल असलम मनीष निशान मिहिर कुमार दिवेश चंदू जी थे वहां पे, चमक दिखाई दी, एक हाथ लगाया कैच को अपनी तरफ पाया। यही तो खास है जीसीएल के मंच पे। ये भी शॉट अच्छा है, प्रयास बेहतर है, देखेंगे आप जरूर, लेकिन यहां से तो बस औपचारिकता मात्र रह जाएगी क्योंकि आपको बस चाहिए यहां से अब 7 रन चाहिए। 19 गेंदें 7 की जरूरत है प्रेजेंटेशन की तरफ। सो बिल्कुल अब जरूरत ही बस खास रहेगी, प्रयास रहेगी, अंदाज रहेगा, कड़क प्रयास, अंदाज खास। ये क्या देखा जाएगा, यहां से सोचा जाएगा, थर्ड अंपायर की तरफ रुख तो किया जाएगा यहां पे क्योंकि रिव्यू लिया गया है। सो बिल्कुल ये टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं है, गुजरात की शान है। जीसीएल इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट। ये बल्लेबाज उल्टा खेलना चाहते थे, दक्षिण से उत्तर जाना चाहते थे। सो बिल्कुल इस बड़े से मंच पे बहुत से सरपंच बने हैं, बहुत सी शान लिख ली है, बहुत से इतिहास लिखे गए हैं। ये छोटा सा बच्चा उस गेंद के पीछे दौड़ा है ना, ये भी एक सितारा बनेगा एक समय पे। सो यही तो बड़ा मौका मिलता है ऐसे मंच पे, और इंतजार जरूर जारी रहेगा क्योंकि ये टूर्नामेंट सिर्फ खेल के लिए नहीं, गुजरात की शान है। दर्शक देख सकते हैं चारों तरफ आए हैं, कहीं हाई किया जा रहा है, कहीं भी बाय किया जा रहा है, कहीं चमक बिखेरी जा रही है क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी चमक बिखेरी है। चारों तरफ दर्शकों की भीड़ है। सो देख सकते हैं आप अब प्रयास खास, अंदाज खास, उम्मीद खास इस टूर्नामेंट में देखेंगे आप। जीसीएल गुजरात ने इस मंच को जाहिर किया, खिलाड़ियों ने अपने सपने को सजोया है, सकारा है क्योंकि ये प्राउड मोमेंट्स है। मोमेंट्स ही खास रहते हैं ना क्योंकि जब आप ऐसे मंच मिलते हैं, चारों तरफ दर्शकों की भीड़, उम्मीद, और एक हाथ से जो आप कैच पकड़ते हैं तो 500 आपका इंतजार कर रहा है, और दोनों हाथ लगा दिया तो फिर ये 200 ही मिलेंगे। सो इस चीज का भी ध्यान रखना आप। वॉक वॉलेट प्रेजेंट जीसीएल 2.2। जड़ में गेंद दी, जड़ के साथ देखना पड़ेगा आपको, सिंगल ढूंढ रहे थे, सिंगल का प्रयास कर रहे थे। इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी, बहुत बेहतर कार्य किया था। देख सकते हैं ना वो शान दिख रही है, वो आसमान में चमकता हुआ ये खिलाड़ी और टूर्नामेंट दोनों दिख रहे हैं। वो छोटे से बच्चे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद को उड़ाया है और फील्डर की तरफ पाया है। ये मेर जाएंगे वापस, विकेट मिल जाएगी, वापस जाना पड़ जाएगा। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more। गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग।
बिल्कुल, गुजरात क्रिकेट लीग जिस रूप में आप सुन रहे हैं ना, वो नारा बहुत ही खास है, क्योंकि गुजरात की शान है, गुजरात का मान है, अभिमान है, और वो नाम तो किया है ना, वो छोटे से बच्चे के साथ फाउंडर खेल रहे हैं और गेंदबाजी को देख रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का स्टार वही तो है। फ्यूचर के स्टार देखेंगे जब ये GCL 19, GCL 20, GCL एडिशन जब ऐसे 25 आएंगे ना, तो वो बड़ा सा छोटा सा जो बच्चा है ना, वो भी स्टार बन जाएगा। और चारों तरफ ऑडियंस है, देखो हम दिख चुके हैं और हाई कर चुके हैं। बिल्कुल यही तो चीज होती है, आपको इस गौरवमान करती है आपको। चाहिए यहाँ से बहुत कम, साथ की जरूरत है। क्या साथ किसका मिलेगा गेंदबाजी में अब? तेज घुमाना चाहते थे, ऐसा लगा कि ये गेंद जा रही है मिड विकेट पे, लेकिन रहेगी। ये थोड़ा सा गली जैसा फील्डर लगाया था, एक ही सिंगल मिलेगा। सो बिल्कुल आप देखें, ये बॉलिंग सीख रहे हैं और सिलेक्टर की तरह ये को फाउंडर है ना, वो बॉलिंग सिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये भी तो सितारा खिलाएंगे GCL में। जब GCL हम 2040 में देखेंगे या GCL 25 देखेंगे, तब ये गेंदबाज को लॉन्च किया जाएगा, छोटे से बुमराह को लॉन्च किया जाएगा, को वहां पे फाउंडर जैसी वाला। ये गुजरात की मान आन सम्मान है, ये GCL का मंच। ये शॉट में विश्वास था, लेकिन उतना खास नहीं था जितना दूर पहुंचाना चाहते थे। आप देखेंगे बस सिंगल ही ढूंढ पाएंगे। ओह नहीं, दिक्कत हुई थी। सो बिल्कुल इस मैच का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं क्रिक हीरोज पे। आपको स्कोर कार्ड देखना वालों, क्रिक हीरोज को अभी डाउनलोड कीजिए, क्रिक हीरोज को अभी देखिए, क्योंकि वहां पे हर एक चीज अपडेट होती है। 1 रन 1 विकेट, येलो कैप, रेड कैप, हर एक चीज आप क्रिक हीरोज पे देख सकते हैं। तो इस मैच का भी आप स्कोर बोर्ड क्रिक हीरोज पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखना ना भूलिए, डाउनलोड करना ना भूलिए। अब एक सोच है, एक इरादा है, एक मौका है। क्या यहां से अब कितने रन चाहिए आपको? चाहिए बस 4। कुछ रैम करना चाहते थे, कुछ अलग प्रयास करना चाहते थे, फाइनल की तरफ रन ढूंढना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे टॉस हुई गेंद, डॉट गेंद। इसके कारण आप देखेंगे ये अभी भी 4 चाहिए आपको। अच्छा कार्य करना चाहते थे, स्कप करना चाहते थे, सूर्य बनना चाहते थे, चंद्रमा में चमकना चाहते थे। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है कच किंग के पास, जितना खर्चना चाह रहे हैं। ऐसे कार्य करेंगे ना आप तो दिक्कत में हो जाएंगे, क्योंकि वाइट से और भी कम हो जाएंगे। वैसे 13 गेंदों पे 3 ही चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, गेंदबाज करना नहीं चाहता, वो थोड़ी सी लाइन अलग ढूंढना चाहता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है चीज में। सुरेश अच्छा प्रयास करते हुए 4 रन देके 1 विकेट नाम किया आपने, ये भी तो खास चीज होती है। हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, ओवर द टॉप पाया है, पॉइंट को बीट करेंगे क्या? यहाँ पे अद्भुत कार्य किया है, प्रयास किया जाएगा, उम्मीद बनाई जाएगी, क्या जीत की तरफ पहुंच जाएंगे? ये देखने वाली बात रहेगी अंपायरों की तरफ से भी। लेकिन भावनगर ब्लास्टर का खेमा खुश है, भद्रेश जी खुश है, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि टीम ने तो बहुत अद्भुत कर दिया है। भावनगर ब्लास्टर नाम ही काफी यार, मैच में जीत है, आज फिर वही जीत का स्वाद, इरादा और हर एक चीज लेके उतरे थे। ये टीम सिर्फ खेलती नहीं है, मैच पे राज करती है। भावनगर ब्लास्टर अनबीटन जैसे खेल खेल रहे हैं। ब्लास्टर ने दिखा दिया है कि क्रिकेट में जीतना है ना, तो आपको गेंदबाजी में भी दम होना चाहिए, और वो दम दिखाया है। हर मुकाबला जीत के साथ डोमिनेट किया है,
बहुत अद्भुत कार्य किया, लेकिन अभी तक का वो इंतजार है, अंपायर का जरूर देख रहे हैं कुछ अभी भी रिप्ले की तरफ, रिप्ले के साथ कुछ देखना चाहेंगे। इसके बाद तो पालनपुर पैंथर भी उतरेंगे और पैंथर जिस रूप में उतरेंगे वो भी देखेंगे हम। एक हाथ प्रयास किया था, दोनों फील्डर बीच में थे, वहां पे ऑडियंस भी थी और अच्छा साइंस से कार तो किया था। देखने वाली बात होगी क्या वापस आना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, वो भी देखने वाली बात है। अब वैसे एक तरफ हडल बन चुका है और एक तरफ बहुत अच्छा कार्य किया है शायद से ब्लास्टर, देखेंगे जरूर क्या सोच रहे हैं अभी भी। क्या उम्मीद बना चुके हैं क्या यहाँ पे अंपायर का इशारा? यस, यकीनन शायद से खत्म हो चुका है मुकाबला। सो भावनगर ब्लास्टर्स ने ब्लास्ट कर दिया है, मुकाबले को अपने नाम कर दिया है। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान। सो बिल्कुल जिस रूप में खेल देखेंगे आप, भावनगर ब्लास्टर नाम ही काफी और मैच में जीत अपने नाम किया है। वो दो जिस रूप में ये टीम लड़ी है ना, बहुत बेहतर कार्य किया, राज किया अभी तक इस टूर्नामेंट में, पॉइंट्स टेबल में भी, और एक कदम और आगे बढ़ाएंगे सेमी की तरफ। भावनगर ब्लास्टर ने दिखा दिया है कि मैच जीतना है तो आपको गेंदबाजी में भी दम होना चाहिए, बल्लेबाजी में भी होना चाहिए, और वही कार्य करके दिखाया है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद जरूर जुड़ेंगे हम जरूर वहां पे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। लेकिन एक चीज है, ये अगला जो मुकाबला है ना बहुत क्रूशियल है। एक तरफ शान की मान की लड़ाई है, एक तरफ वो जीत की तरफ जाना पड़ेगा आपको, एक तरफ आगे जाना है क्योंकि जीत की तरफ स्वाद चखना पड़ेगा। सो बस छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हम जोड़ेंगे जरूर, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि वलसाड़ रहेंगे वहां से और आज जीत का स्वाद चखना चाहेंगे। सो इसी के साथ आप देखेंगे अगला जो मुकाबला बहुत क्रूशियल रहेगा। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक